हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल अड्डा 247 पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का 11th पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे जो तत्व 101 के स्टार्ट में आते हैं और उनको मतलब 100 के बाद रखा जाता है, उनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। चलिए भाई, विदाउट अ फर्दर डिले मैं क्लास को स्टार्ट करूं इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग नीट 2020 के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरे नीट के सिलेबस को कवर किया जाएगा और इसमें इंडिया की मोस्ट एक्सपीरियंस एंड बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। इसमें आप लोगों को 230 से भी ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो नीट के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगी, वो भी पूरे जीरो से लेकर टॉप लेवल तक। और यह कोर्स आप लोगों को उत्तर प्रदेश के एक जाने माने ट्यूटोरियल्स जेआरएस ट्यूटोरियल्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। यह कोर्स बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। इस कोर्स में आप लोगों को टीचर के स्पेशल नोट्स भी एक्सेस किए जाएंगे और साथ में फुल सिलेबस का टेस्ट भी लिया जाएगा। आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी जाएंगी जो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में मदद करेंगी। इसी के साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस लेवल का भी क्रैश कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएंगी। सारा कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट adda247.com पर विजिट करके परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें पावर पैक सेशन भी है जो कि क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एडवांस क्वेश्चंस का 90 मिनट का सेशन भी रहेगा और प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड करी जाएंगी। चलिए भाई, विदाउट अ फर्दर डिले इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। इस क्वेश्चन का सबसे पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम क्या होगा। सबसे पहले तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अब मैं आप लोगों को इन तत्वों के नाम के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, क्या हुआ था कि 100 के पहले जो तत्वों के नाम रखे गए थे वो तो या तो उनके स्रोत के आधार पर या उनके गुणों के आधार पर रखे गए थे कि जहाँ से वो निकलते हैं, या इनके विशिष्ट गुणों के आधार पर रखे गए थे। कुछ तत्वों के नाम आप देखोगे तो उनके खोजकर्ता या साइंटिस्ट जिन्होंने उसकी डिस्कवरी की हुई है उनके नाम पर या किसी बड़े साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट के आधार पर रख दिया गया था। लेकिन क्या होता था कि कुछ तत्वों को यूएसए और रशिया, ठीक है, यूएसएसआर, इन दो लोगों ने, ठीक है ना, नाम अलग अलग हो जाते थे। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए इसके लिए आईयूपीएसी ने बोला कि भाई तत्वों के नामकरण के लिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न होना चाहिए जिससे कि तत्वों के नाम अलग अलग देशों में अलग अलग ना चले, एक इंटरनेशनल लेवल पर यूनिफॉर्मिटी मिले। तो इसके लिए इन्होंने सहारा लिया एटॉमिक नंबर का। किसका भाई, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके, 100 के प्लस वाले। 100 के प्लस जिस तत्व का एटॉमिक नंबर में 0 तो नील, 1 के आगे अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए क्या, ट्राई, 4 के लिए क्वाड, ठीक है ना, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। और ये हो गया इनका क्या, संक्षिप्त रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म। तो भाई आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन में पूछा गया है 120, तो इन्होंने कहा 120। अब 1 का क्या है भाई, अन, 2 का क्या है, बी, और 0 का क्या है, नील। तो ये तो हमने इसकी कोडिंग लिख ली, लेकिन इन्होंने यह बोला इस कोड के बाद IUM और लगाना है, ठीक है ना, अनबिनिलियम। ये हो गया इसका क्या, आईयूपीएसी नाम। जैसे आप लोगों को एक और एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। सपोज दैट कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है भाई 101, तो उसका नाम कैसे लिखोगे। 1 का क्या हुआ, नील, ठीक है ना, बिल्कुल नील। 0 का क्या हो गया, सॉरी 1 का हो जाएगा अन, एक सेकेंड, 1 का हो जाएगा अन, 0 का हो जाएगा नील, ठीक है ना, और 1 का क्या, अन, IUM।
अनिलियम, ये हो गया 101 का। तो ऐसे आप लोगों को 100 के बाद जो आने वाले तत्व होते हैं उनका IUPAC नाम याद रखना है। कई बार क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आपको आ जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को इस टेबल को याद रखना है। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन और लास्ट में सभी के IUM लगा देंगे। ठीक है ना। चलो इसका एग्जाम्पल कुछ और देख लेता हूँ मैं। जैसे 101, 1 का क्या अन, 0 का नील, 1 का फिर क्या अन और IUM। ठीक है ना। अनिल नियम, बिल्कुल ये इसका प्रतीक क्या हो गया UNU और इसका नाम क्या है मेंडलीवियम इसका नाम है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग इनके नाम याद रख सकते हो, है ना। जैसे 102 का अनिल बियम, अनिल ट्रियम, अनिल क्वाडियम, ये आप लोग इनके नाम याद रख सकते हो। इनके ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल IUPAC नाम बनाने की ट्रिक्स हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का नाम आंसर क्या होगा, ठीक है ना। 102 का क्या होगा, अन बाई निल IUM। ठीक है ना। और IUM ये हो जाएगा इसका आंसर। अन के लिए क्या हो गया 1, 2 के लिए क्या हो गया बाई और 0 के लिए क्या हो गया निल और IUM हो जाएगा उसका क्या पीछे लगने वाला प्रत्यय। ठीक है। चलो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि IUPAC नाम बनाने के लिए आप लोगों को किस तरह से इनका प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है भाई। तो ये चीज़ हो जाती है IUPAC नाम बनाने के लिए। बस इसमें मेन फैक्टर हो जो होता है वह इस टेबल का होता है। चलिए इसकी और प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कोई एटॉमिक नंबर है 1112, इसका हम लोगों को नाम देना है कि भाई इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखो 1 का क्या हो जाएगा अन, फिर 1 का अन, ठीक है ना, बाई अन BM। ठीक है ना। 112 का क्या हो जाएगा भाई अन BM, ये हो जाएगा 112 का। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 112 का। अब 113 का क्या होगा अन ट्रियम। ठीक है ना। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो 113 अन TRIUM अन ट्रियम, ये हो गया 113 का। ये आप लोग इस तरह से कर सकते हो, है ना। और 114 का क्या हो जाएगा अन क्वाड IUM अन क्वाडियम। बिल्कुल। तो ये चीज़ आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने 118 तक दिए हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 119 का देखो, जैसे 119 का क्या होगा अन, ठीक है ना। 9 का क्या था ENN, ठीक है ना, IUM। ठीक है ना। अननियम ये था 119 का। इसको आप लोगों को, ठीक है ना, ध्यान रखना है कि ये हो जाता है 119 का। 120 का क्या होगा भाई अन, 2 का बी, ठीक है ना, 0 का निल IUM। ठीक है ना। अन बी निलियम। ये चीज़ आप लोगों को इस तरह से करने में क्या हो जाएगी हेल्प हो जाएगी। इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें आप लोगों को 2-3 चीज़ें याद रखनी है। इनका जो सिंबल होता है उसको कैसे याद रखोगे। देखो सिंबल ऐसे, निल के लिए N, अन के लिए U अकेला, B बाई के लिए, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड Q। ठीक है ना। ये 4 आप लोगों को याद रखना सबसे आसान होगा। 5 के लिए पेंट और पेंट का P, हेक्स का H, सेप्ट का S, ऑक्ट का O, ई का E। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। कुछ चीज़ें आप लोगों को आसानी से भी याद हो जाएंगी और कुछ चीज़ें थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है भाई। क्लियर है, क्लियर है। चलो इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इन सभी चीज़ों का प्रयोग
और तत्वों के एटॉमिक नंबर को फाइंड करने में कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ पर 118 तक का दिया हुआ है, मैं आपको होमवर्क मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग 119 से लेकर के 130 तक के एलिमेंट्स का नाम लिख के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उनका अकेला आप लोगों को क्या करना है, नेम लिखना है और सिंबल क्या होगा, ये दो चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, और जस्ट इन केस इसका अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो ये कभी पूछते नहीं है, लेकिन आप लोगों को आना इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी बच्चे नीट 2020 के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें नीट का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा इंडिया की एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा, जिसमें आप लोगों को बेस्ट टीचर्स से फुल सिलेबस कराया जाएगा नीट के हर सब्जेक्ट को, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी वगैरह। इन सभी सब्जेक्ट की आप लोगों को लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, 230 घंटे से भी ज़्यादा की रिकॉर्डेड क्लासेस। और इन क्लासेस का मीडियम क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यह क्लासेस रहेंगी। और इसमें टीचर्स के नोट्स भी दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट भी दिया जाएगा, स्पेशल टिप्स बाय टीचर्स भी दिए जाएंगे और टॉपिक की शीट भी दी जाएगी, जिससे कि आप लोग टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को याद कर सको। और साथ में जो बच्चे आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी होगा कि भाई वो आईआईटी जेईई और मेंस और एडवांस का जो कोर्स है उसको एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें मेंस और एडवांस दोनों का सिलेबस होगा जो कि 2020 के लिए है कवर्ड, और 220 घंटे से भी ज़्यादा की इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। साथ में आप लोगों को पूरे टॉपिक बॉटम से लेकर टॉप तक के कवर करवाए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के नोट्स भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस शीट्स के साथ में। इनको परचेज करने के लिए आप adda247.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी क्वेरीज को छोड़ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के डाउट्स सॉल्व हो जाएं। ठीक है, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने घर से ही स्कूल की पढ़ाई कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल अड्डा 247 को सब्सक्राइब करके। साथ में अपना कमेंट भी छोड़ दीजिए, वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।